शहजादे कनिष्क कहाँ है? वो अपने कक्ष में है। सीख गए हो तुम। कभी सोचा नहीं था कि कोई भारतीय व्यक्ति फारसी वस्त्र बना पाएगा। इन्हें पहनकर व्यक्तित्व संपूर्ण लगता है। एक कमी शेष है कनिष्क। जिसे मैं पूरा कर देती हूँ। माँ आप कब समझेंगी? ये फारसी वस्त्र है, इन पे ये भारतीय श्रृंगार शोभा नहीं देता। फारसी वस्त्र है तो क्या हुआ? मेरा पुत्र तो भारतीय है ना। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए माँ। वैसे भी हमारी परंपराएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ये परंपरा नहीं, संस्कार है। परंपराएं तो वृक्ष की पत्तियों की तरह होती है कनिष्क, बदलती है। परंतु संस्कार वृक्ष की जड़ें होती हैं। उन्हें छोड़ा तो अपनी भूमि से दूर हो जाओगे। हम लोगों की समस्या यही है माँ, हम संस्कारों को अपनी बेड़ियां बनाकर रख लेते हैं। आंख खोलकर ये नहीं देखते कि संसार जा कहां रहा है। पिछली बार जब मैं फारस गया तो मैंने एक बात जान ली कि वो फारसी हमसे कितना आगे है और हम कितना पीछे। जो बीत जाता है उसी का राग अलापते रहते हैं। पर वो लोग अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। कहां से कहां पहुंच गए वो लोग, जहां तक हम जाने की सोच भी नहीं सकते। तो तुमने वहां तक पहुंचने का क्या मार्ग सोचा है कनिष्क? मित्रता। व्यक्ति मित्र बने तो व्यवहार बढ़ता है, व्यवहार से व्यापार बढ़ता है और व्यापार से साम्राज्य का विस्तार। और मैंने मित्रता बढ़ाने के लिए फारूस के हाथ शाह डराइस के लिए एक रत्न भेजा है मां। हुजूर कनिष्क, तुम्हें तो इस समय शाह डराइस की सभा में होना चाहिए, हमारे भेजे गए रत्न के साथ। सफर पर निकले जरूर थे हुजूर, पर सफर पूरा ना हो सका। क्षमा युवराज, भूल हो गई। अब तुम जानोगे कि युवराज के समक्ष भूल कर भी भूल नहीं होनी चाहिए। कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क! मां आप बीच में मत आइए। इन तुच्छ लोगों को बताना आवश्यक है कि राजघराने के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। क्या? सोच,
सत्य बनकर सामने आती है। इसीलिए दंड उसे दो जो सोच समझ कर अपराध करे। प्रजा हैं आप हमारी, और कनिष्क हमारा पुत्र अपने होने वाले महाराज को क्षमा कर दें। होने वाले राजा? नहीं महाराज, बहुत अंतर है आप में और युवराज में। विश्वास कीजिए, ऐसा क्रूर कभी राजा बन ही नहीं सकता। तुमने सुना और समझा नहीं वस्त्रकार। हमने कहा दंड उसे देना चाहिए जो सोच समझकर चोट पहुंचाए, और तुमने युवराज का अपमान करके हमारे निर्णय को ललकारा। हमारे अहम पर चोट की, सोच समझकर। अब तुम इसे दंड दे सकते हो कनिष्क। इस द्रोही को राज्य के बाहर फेंकवा दो। क्षमा युवराज।